कोशीट पुल से उतरने के बाद लाइन पार की तरफ की साइड में मानसरोवर कॉलोनी बसी हुई है। इसमें सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया था, जिसे बाद में होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इस होटल को लोग मानसरोवर पैराडाइज के नाम से जानते हैं। इसमें शादी घर और बार भी है, जो इन दिनों लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि मानसरोवर पैराडाइज के शादी घर में होने वाले वैवाहिक समारोह से अक्सर मुख्य भाग से लेकर कॉलोनी के अंदर तक दोनों तरफ सड़क पर वाहनों की कतारें लग जाती हैं, जबकि सुबह से शाम तक फल और सब्जी के ठेले भी लगे रहते हैं। इसके अलावा होटल में बार होने से आए दिन तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं 14 सितंबर को मानसरोवर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने गए थे। हमारी संस्था है मानसरोवर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके पूर्व सचिव आप श्री A.K. बार्शने जी मेरे साथ हैं। हमारे डॉक्टर M.P. शर्मा जी मौजूद हैं, श्री ओमपाल जी हैं, राजकुमार चौहान साहब हैं, मीनाक्षी चौहान जी हैं, ललित सौरवाल साहब हैं, डॉक्टर जयवीर सिंह जी और सभी लोग हैं। तो हम लोग आए थे इस विषय में आज कि एक तो हमारी कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर है हमारा, उसी से होटल में तब्दील कर दिया गया है, होटल मानसरोवर पैराडाइज। तो उसको वहाँ पर उसकी पार्किंग बहुत है, अवैध पार्किंग हो जाती है और शादी उदी के समय में इतनी पार्किंग होती है, गलियों में भी सारा उसका जो है, और लोग बैठ के फिर शराब वराब पीते हैं गाड़ियों में बैठ के। तो हमने उसके लिए निवेदन किया कि उसकी पार्किंग जो है होटल के अंदर पार्किंग, उसमें अंदर पार्किंग होनी चाहिए और बाहर पार्किंग नहीं होनी चाहिए, हमने निवेदन किया। दूसरा, हमारी कॉलोनी में अवैध वेंडर बहुत हो गए हैं। अवैध वेंडर कुछ जो है चाय की दुकानें लगने लगी, कुछ जो है और ठेले फड़े लगने लगी हैं। अब से सब लगभग 7-8 वर्ष पहले हमारी कॉलोनी में चोरी हुई थी, एक मर्डर हुआ था जिसकी रेकी उस चाय की दुकान पर बैठ कर की गई थी। तो हमने इन्हें ये भी निवेदन किया कि इसको जो है कि सर वहाँ से उन अवैध वेंडर जो हैं उनकी पहचान की जाए, उनका जो है उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए उनको, और जो हमारे यहाँ कबाड़ी आते हैं और जो अवैध वेंडर आते हैं उनको जो है पहचान कम से कम निश्चित हो कि वो कौन व्यक्ति है। हमारी कॉलोनी में आ रहा है, अनौपचारिक रूप से तो नहीं आ रहा है। आज वो हमारी दिन में रेकी करके जाए, रात को चोरी कर ले। हमारी कॉलोनी चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो हमने चोरियों के विषय में है सर को बताया है। और हमारी कॉलोनी में पहले पुलिस पिकेट लगती थी, पहले वहाँ पर जो है सारे में गश्त होती थी, वो सब भी होनी बंद हो गई है, जिससे कॉलोनी में चोरियां बढ़ गई हैं। तो इन सब विषयों में हम लोगों ने बात की है। इसी संबंध में है मानसरोवर पैराडाइज। किस तरह से मतलब कब्जा कर रखा, किस तरह से वहाँ वो बताया आपको अभी 2002 से इसके बाद उन्होंने होटल बना लिया और उसमें बार बना दी, वो शराब और ये वो सब काम उसमें होती है। ये सब गलत सलत है जो कि कॉलोनी में नहीं होनी चाहिए। शिकायत हो गई है इसके साथ। डॉक्टर A.K. बार्शने। एक्चुअली क्या है कि 92 की ये कॉलोनी थी, जिसमें MDA ने कम्युनिटी हॉल बना कर दिया था हमारे लिए, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाया नहीं गया और डाइवर्ट करके ये बता कर के वो खंडहर हो गया है। जबकि हमने 2002 तक उसमें होली मिलन प्रोग्राम, मीटिंग, मंथली बाई मंथली मीटिंग भी करते रहे हैं, अपनी सफाई वगैरह व्यवस्था कराकर, लेकिन उसे ये कहकर के खंडहर हो गया है, उसे लीज कर दिया गया। और लीज करने के बाद में सामुदायिक केंद्र का रूप जो है वो होटल और बार, कम्युनिटी हॉल में कभी भी बार नहीं होता है, अलाउड भी नहीं है, होटल और बार बनाया गया है, जिसमें पार्किंग बाहर होती है, जिससे आए दिन लोगों से लड़ाई झगड़ा निकलने के लिए, क्योंकि वो रास्ता नहीं रहता, बिल्कुल बंद कर दिया हो जाता है रास्ता, तो लोगों से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उसके अलावा जो वेंडर्स हैं वो उनसे रेकी होती है, दिन में रेकी होती है, और वो शाम को रात में जो है चोरी चकारी और इस तरह के केस होते रहते हैं। तो हमारा जो मांग है वो तो MDA से भी चल रहा है, कमिश्नर साहब से मिले थे कि इसको जो लीज है वो अवैध लीज है वो कैंसिल करके उसका मेंटेन करके MDA और हम लोगों के लिए वो सुविधा दी जाए। कौन सा होटल है, कहाँ पड़ता है? मानसरोवर कॉलोनी के बीच में मानसरोवर कम्युनिटी हॉल, जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल बनाया था, जिसे डाइवर्ट करके उसे मानसरोवर पैराडाइज होटल एंड बार के रूप में डाइवर्ट कर दिया गया उसे।